प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आशा होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एकदम। छठ पूजा की तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को छठ पूजा के तैयारी के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम हमारे बहुत ही करीब आ चुका है। तो पूजा के साथ साथ हम लोग को पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए हम लोग चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 2025 में जो भी छात्र छात्राएँ एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो आपका साइंस का फिजिक्स बुक है, उस फिजिक्स बुक का जो चैप्टर 1 और 2 है, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उन दोनों चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में ही कवर किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 ठो क्वेश्चन देखेंगे और जानेंगे कि ये इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ चुके हैं, कौन कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए और हम लोग मिलकर इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और इस चैप्टर से जितने भी और क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, हर बार इसी सेट से आता है एग्ज़ाम, क्योंकि क्वेश्चन कभी चेंज होता नहीं है, बस क्वेश्चन इधर उधर कर हमेशा देते रहते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो से ही जितने भी प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको टच करेंगे। इसलिए चलिए बिना समय गंवाए और हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो शुरू करने से पहले एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर जो भी हमारे छात्र छात्राएँ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, वो प्लीज़ एक इस वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी छात्र छात्राएँ अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी घरे बैठे अच्छा से अपना तैयारी कर सकें, क्योंकि एक दूसरे को हेल्प करना ही हमारा मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो चलिए और शुरू करते हैं इस सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ प्रश्न संख्या 1 पे, और यह हमारा रहा आज का ही पहला क्वेश्चन। दिया है प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश जो है कैसी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, सी में है किसी भी दिशा में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए, और यदि आपको आंसर यह पाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए, और अंतिम में आप लोग अपने मन से इसका आंसर दीजिए कमेंट में, और बताइए कितना 50 में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, यदि आपका 50 में 40 क्रॉस हो रहा है, यानी कि आपका तैयारी जो है अच्छा खासा तैयारी आपका है। ठीक है, और इससे कम आ रहा है, यानी कि आप समझिए कि तैयारी हमारा सही ढंग से नहीं है, प्रयास करने की ज़रूरत है बढ़िया से, और बेहतरीन नंबर मंगाने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो पहला प्रश्न है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सीधी रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, क्योंकि प्रकाश की किरण जो भी होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो ये इसका जो है हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। ये प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है। ठीक है, जो सबसे कम वेग होता है वो प्रकाश का किस में होता है। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो हमारे कांच में होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कांच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे, ताकि बहुत कम समय में हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है हमारा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ये जो मोटर गाड़ी होता है उसके चालक के सामने
कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 का, वो हमारा 3 का हो जाएगा बी। ऑप्शन में हमारा जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है वास्तविक काल्पनिक दोनों, सी मत दिया है दोनों, और डी में हो इनमें से कोई नहीं। तो 5 का हमारा जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कि जो बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। जो लेंस की क्षमता हो इसका मात्रक क्या होता है पूछा हुआ है। तो पता होगा आप लोगों को कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो हमारा डायोप्टर होता है, और इसे हम लोग क्या करते हैं डी से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। यानी प्रकाश के जो किरण है उसके पथ यानी रास्ता को जो दर्शाता है उस चित्र को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं किरण आलेख, बी में है फोकस, सी में है किरण पुंज, डी में ही में से सभी। तो मैं बता दूं कि प्रकाश किरणों का पथ दर्शाने वाले जो चित्र होता है उसे हम लोग किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं किरण आरेख, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा किरण आरेख। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2D यानी कि डी मतलब होता है डायोप्टर, जो लेंस की क्षमता होती है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। चलिए इसका हम बनाते हैं। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है क्रॉस क्वेश्चन ये। चलिए देखिए यहाँ पर होता है 2D फोकस पूछा है, फोकसांतर पूछा है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है ये जो क्षमता होता है यानी क्षमता फोकस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा कि P बराबर यानी कि शक्ति 1/F होता है। ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा होता है मीटर में, क्या चीज़ में होता है मीटर में, M से लिख दिए मीटर, ये हमारा मीटर में होता है। हमें निकालना है फोकसांतर, तो ये हमारा हो जाएगा F बराबर 1/P। ठीक, ये मीटर में दिया है, ऑप्शन में सेंटीमीटर में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 100 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 100। ठीक, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा F बराबर 100, ये हमारा हो गया 100 में फोकसांतर दिया है 2 हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 50 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये हमारा है डी क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीक़ा से ये बनेगा सवाल। चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। अब इसमें देखिए घुमा कर क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें अब क्षमता पूछा है, फोकस दिया है, क्षमता पूछा है। तो देखिए हम बताए तभी फॉर्मूला क्या होता है क्षमता का। हमारा जो है क्षमता का फॉर्मूला होता है अच्छा भाई
चलिए हम लोग देखे थे 9 नंबर क्वेश्चन को, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी। चलिए क्षमता हम लोग को निकालना है, तो हम लोग देख लेते हैं क्षमता कैसे निकलेगा। आपको हमको पता है कि होता है क्षमता P बराबर 1/F, ठीक है। ये हमारा मीटर में होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमको दिया है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हम एक स्थान पर 100 कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आप फोकसांतर दिया है 50, तो 50 लिखेंगे, काटेंगे तो हमारा ये होगा 2 हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उत्तल लेंस दिया है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस या जो क्षमता होता है वो होता है प्लस में, क्या चीज़ में होता है, प्लस में होता है। जबकि अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो हमारा माइनस में होता है। इसलिए इसमें जो आंसर सही हो जाएगा ये +2D हो जाएगा, ठीक है। यानी कि +2D ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, ये हमारा डी का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी, +2D, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो आपको शुरू में जब प्रकाश पढ़ाई हुआ होगा तभी पता होगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं, किरण पुंज। यानी कि जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है ऑप्शन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, किरण पुंज कहते हैं हम, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11। क्वेश्चन 11 हमारा दिया है, लेंस की क्षमता होती है, देखिए उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी आपको पता है कि जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता हमारा होगी वो हमारा हो जाएगी धनात्मक, यानी ऑप्शन 20 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है, सेम क्वेश्चन पूछ दिया, देख लीजिए एकदम। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है हमारा वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती है। कैसे होती है, तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बहुत हाली पूछा गया है, ठीक। तो हमारा 13 नंबर जो दिया है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए में है अभिसारी, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें बहुत कंफ्यूज होता है और हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। जो उत्तल लेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। और वही जो हमारा ये होता है उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, ऑप्शन सी। यानी कि जो हमारा 13 है उसका आंसर ए हो जाएगा और बी का सी हो जाएगा, ठीक है। अपसारी अभिसारी, उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा पदार्थ है जो लेंस नहीं बनाता है। तो जल से बन सकता है, कांच से हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, मिट्टी से हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वह कौन सा दर्पण जिसमें सिर्फ छोटा ही प्राप्त होता है। तो पता है कि कौन सा दर्पण होता है, ये हमारा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल होता है जिसमें बड़ा और छोटा दोनों बनता है। तो बड़ा दिया है तो हम लोग मारेंगे कि जो है ये हमारा हो जाएगा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला हमारा है 18 नंबर।
और ये रहा 18 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। चलिए 18 देखिए क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये बहुत हाल ही क्वेश्चन पूछ चुका है बाबू, जितना हाल बताएं कम में पड़ेगा, इसलिए इस सब क्वेश्चन को देखते रहिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, सब आदमी को पता होगा ये कि जो प्रकाश के नियम परावर्तन के नियम होते हैं वो हमारा 2 होते हैं। ठीक है, ये हमारा जो होता है वो 2 होता है। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम इसका होता है कि जो आपतन कोण का मान बराबर होता है परावर्तन कोण के मान। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया 18 नंबर। 19 नंबर देखते हैं, ये भी बहुत हाल क्वेश्चन पूछ चुका है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसकी तरफ मुड़ती है? तो ऑप्शन में दिया है कि अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब के निकट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभिलंब के निकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है भी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे आपका क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये साइड मिरर में क्या चीज़ का प्रयोग होता है? अवतल होता है कि उत्तल होता है कि उत्तल लेंस होता है कि प्रिज्म होता है? तो ये हमारा जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अच्छा क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछा है। क्या पूछा है वो? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं और आर बराबर होता है 2f। फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2f, यानी 2 गुने फोकस दूरी। तो यहाँ पर हो गया हमारा आर और 2 है तो 2 गुने एफ का वैल्यू दिया है 10, गुना करेंगे हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 23 नंबर। अच्छा क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा है वो सी रहा है आंसर। ठीक है, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। आइए 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। किस दर्पण के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? देखिए सॉरी, यहाँ पर बनता है के स्थान पर थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया है, टाइप जनता है लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, बनता है कर लीजिएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, यहाँ पर इसको गलती से लिखा गया है, इसको ब कर लीजिएगा, बनता है। ठीक, बनता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल। ठीक है, अवतल लेंस सही हमारा आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। आंसर अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
अवतल लेंस उत्तल लेंस साफ अपोजिट है, एक दूसरे के पूरक होते हैं ये। ठीक, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट लिखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसका, कि परावर्तन का नियम सही होता है। परावर्तन का सेकेंड नियम यही है कि आपतन कोण का मान बराबर होता है परावर्तन कोण के मान के बराबर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा और हमेशा सीधा होते हैं। कैसे होते हैं? सीधा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 28 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस की संख्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो मुख्य फोकस की संख्या जो होती है हमारी वो होती है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस प्रकार का होता है? यह दिया है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कैसा? उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो हमारा होता है अवतल। किस प्रकार का होता है? अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा दिया है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में हमारा होता है अवतल दर्पण, यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अवतल, यानी कि सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? वही भी बताया, इसी तरह से बन जाएगा। क्या पूछा है? उस फोकस दूरी एफ पूछा है ना, तो ए बराबर होता है 1/p। ठीक है, ये हमेशा होता है कच्ची में मीटर में। ऑप्शन आपको दिया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो एक का हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100। आप दिया है क्षमता आपका पी मतलब दिया है 1 में 100 से करेंगे तो यही हमारा हो जाएगा कितना? 100। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस पूछा है, इसलिए उत्तल लेंस हमेशा पहले बताया था, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, अवतल की नेगेटिव। तो इसमें जो है पॉजिटिव है 100, ये हमारा हो जाएगा सही आंसर, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, यह पूछा है अगला, हम लोग पहुंच चुके हैं, एंट्री मार चुके हैं प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, चलिए, प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, इसका भी 2 नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? अपवर्तनांक का मान वही होता है जो परावर्तन का सेकेंड नियम है, साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। आपका ऑप्शन नंबर ए में इसको अभी दिया है, ऑप्शन नंबर ए 33 का हमारा ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, इसी को स्नेल के नियम भी कहा जाता है। परावर्तन अपवर्तन के सेकेंड लॉ यही है, इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का नहीं, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा नहीं, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ देखिए, उत्तल लेंस होता है साइड साइड से दोनों तरफ पतला होता है। किस प्रकार का होता है? देखिए इस तरह से होता है उत्तल लेंस, होता है ऐसे होता है इस प्रकार का। तो ये वाला हमारा होता है पतला। ठीक है, दोनों कोर पतला होता है, बीच में क्या होता है? ये मोटा होता है, तो बीच में मोटा होता है, ये होता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हमारा हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 34 नंबर क्वेश्चन समाप्त। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन रहा ये, चलिए दिया है 35 नंबर में, अवतल लेंस का आवर्धन को मैग्निफिकेशन यानी कि एम से सूचित करते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, क्या होता है? यू बटा भी, यू भी, यू प्लस भी, या डी में भी बटे यू। ठीक है, ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन हुआ है। तो आवर्धन जो होता है बराबर हमारा वो होता है यू भी बटे यू, यानी कि ऑप्शन नंबर
देखेंगे तो हम डी की ओर चलेंगे, वी बटे यू, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी की ऊंचाई का अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी कि एफ है, वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है, ठीक है। यहाँ पर दिया है आर बराबर 2f, एफ बराबर आर, सी में दिया है एफ बराबर 2 बटे आर और डी में दिया है आर बराबर एफ बटे 2। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर बराबर 2f। क्या होगा आंसर? आंसर हमारा हो जाएगा ए, आर बराबर होता है 2f, यानी कि त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। इसका मतलब यही है। अगला प्रश्न, अगला दिया है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में, ठीक है, कौन सा दर्पण किया जाता है भाई? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल अवतल दोनों दे दिया है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण। क्या चीज़ का उपयोग होता है सोलर कुकर में? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 को। चलिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस, उत्तल जो लेंस होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? बराबर, सीधा, बराबर, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो है 38 नंबर, इसका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब एफ मतलब फोकस जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। कैसे बना होता है? तो चलिए इसको जब मैप से एक क्लास देखेंगे मैप वाला, उसमें बताएंगे कहाँ कैसे रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अभी तो इसमें सिर्फ हम लोग आंसर देखने का प्रयास करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक। चलिए, तो इसका जो हमारा दिया बड़ा और वास्तविक दिया है, बी में दिया है छोटा वास्तविक, सी में छोटा काल्पनिक, डी में बड़ा और काल्पनिक। तो इसका जो हमारा सही उत्तर जो वो बड़ा और वास्तविक, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है, बड़ा और वास्तविक हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न को देखते हैं हम। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यम को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं गोलीय लेंस। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। बाहर की ओर उभरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बाहर की जो उभरा होता है उससे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं जी? उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर सी। बाहर की ओर उभरा हो उत्तल, अंदर की ओर धंसा हो अवतल, हमेशा पूछते रहता है अंतर इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो कहा जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है, ठीक है। तो इसका जो हमारा होता है इसमें कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि यह मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हुआ है मात्रक विहीन, ठीक है। यह हुआ हमारा मात्रक विहीन, कोई मात्रक नहीं होता इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस जो होता है उसके केंद्रीय बिंदु, सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इस सेंटर पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हमारा हो जाएगा सही आंसर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। क्या किसका पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र पूछा है।
यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही होता है हमारा दर्पण सूत्र। क्या होता है? यही हमारा होता है दर्पण सूत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, टाइप थोड़ा सा हो गया है। निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं चाल है, आप लोग इसको चाल कर लीजिएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल है चाल। ठीक, छाल को चाल कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी डॉक्टर के द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? ठीक है, अवतल, समतल, उत्तल, आखिर इनमें से सभी। तो जो डॉक्टर होते हैं वो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं जी? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट 49 नंबर। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है कि सभी इनमें से? ठीक है, तो जो होते हैं पतले लेंस उसकी आवर्धन क्षमता होती है कम। क्या होती है? तो इसकी होती है कम, और मोटे लेंस की होती है ज़्यादा। आइए यहाँ पर दे दिया है, मोटे लेंस भी दे दिया है, तो वो भी देखिए लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन ये हमारा रहा। ठीक है, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो ये बताए, पतले की कम, मोटे के अधिक। क्या होगा? मोटे के अधिक। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये सेशन आज का कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से देखे होंगे। तो चलिए, और अब डेली आप लोग को एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर जो भी MCQ होगा इम्पोर्टेंट आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड, उस सब क्वेश्चन को कराया जाएगा। आप लोग जुड़े इस चैनल से, मेरे इस चैनल SK स्टडी पॉइंट दर्शन से, और समय समय से आप लोग सपोर्ट कीजिए। और अभी तक अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि घर बैठे आसानी से इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, रहने देते हैं। जय हिंद।